तो अब हम चैलेंज पे आते हैं। Come on, boys and girls, come on. Let's do the challenge. ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है ये चैलेंज। ये चैलेंज वो है कि एक गाना बजेगा तीनों के लिए, तीनों एक साथ स्टेज पे नाचेंगे। वो गाने के बीच में एक ड्रॉप आएगा, उसको जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा और ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसके बेसिस पे वो चैलेंज जीतेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है ये तीनों के लिए, क्योंकि इवोकर्स और नवीन आप दोनों के बीच में टाई है, क्योंकि जो भी जीतेगा उसको 10+ मिलेगा, वो एलिमिनेशन से बच जाएगा। लेट्स सी क्या होता है चैलेंज में। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। फैमोस ने जो ये लास्ट चैलेंज दिया, ये मेरी लास्ट होप है घर जाने से बचने के लिए। हम लोग अपना बेस्ट देंगे एंड विल ट्राई टू गेट दैट कॉइन, क्योंकि आज तो हमें घर नहीं जाना है। अगर ग्रुप को देंगे ओके, लास्ट गोल्ड कॉइन। मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था एंड सभी ने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से किया। हम तो यही होप कर रहे हैं कि ये गोल्ड कॉइन हमें मिलेगा। सो द विनर ऑफ दिस चैलेंज इज रंजीत। इवोकर्स, यू वर वेरी क्लोज, वेरी नाइस। ड्रॉप में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आई नो कि चैलेंज ऑन द स्पॉट होता है तो ग्रुप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट जो टुवर्ड्स द एंड वाला पोर्शन था सब कुछ हिल गया वहाँ पे। अदरवाइज कांस्टेंट रंजीत था एंड अनफॉर्चुनेटली नवीन, आप थर्ड नंबर पे मेरे लिए आते हैं, क्योंकि द इम्पैक्ट यू वर ट्राइंग टू क्रिएट वो नहीं पहुँचा यहाँ तक। अभी भी डायनामिक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। नवीन और हम लोग सेम लेवल पे हैं और अब पता नहीं क्या होगा हम लोग के साथ। आइडियली इस सिचुएशन में जिनको सबसे कम कॉइन मिले हैं, यानी आप दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। और वो अदनान के पास एडवांटेज पड़ा है। यस, उसका क्या करेंगे? अदनान के पास जो एडवांटेज है वो एडवांटेज का टाइम आ गया है, जो आइए मैं बताता हूँ। सो आपके एडवांटेज, तो ये जो ब्लैक कॉइन है उसका वैल्यू है 5 कॉइन्स। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो ये 5 कॉइन्स आप अपने आप को दो और आप बन जाओ नंबर 1 स्कोरर, क्योंकि आपका स्कोर हो जाएगा शुभांकर से ज्यादा। एंड अगले हफ्ते का एडवांटेज भी आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 ये है, स्टार्ट में हमने कहा कि हम बस्किंग कर रहे हैं, राइट? जैसे कि हमारे 2 जो बॉटम 2 में हैं, इवोकर्स और नवीन, इनकी किस्मत आपके हाथ में है। आपके हाथ में वो पावर है, वो कॉइन है जो आप इसी एक को बचा सकते हो। देख अदनान, ये तेरे पे लास्ट चांस है टू प्रूव योर सेल्फ कि तू अनफेयर नहीं है। तू दे हमको ये 5 पॉइंट्स और खुद को प्रूव कर कि तू फेयर है।
Adnan was representing all three of us on stage. हमने जो भी किया, मे बी हमने गलती किया, फेयर खेला, अनफेयर खेला, but this was the only chance to make things good. शुभांकर इशारा मत कर, तू बैठ जा, आराम से बैठ जा। सोच ले, नेक्स्ट वीक का एडवांटेज। Yes, I'll take the advantage. Yourself, you take the advantage. तो तूने क्या किया? तूने क्यों किया ये? Why? I was heartbroken at that moment. तू हमको वहां पे सेव कर सकता था और एडवांटेज तो फिर भी तुम तीनों के पास ही आता और तुम लोग कैसे भी करके उसको शेयर करते, बट तू यहाँ पे भी इतना अनफेयर खेला भाई। यानी नंबर 1 पे आप आगे हैं और शुभांकर नंबर 2 पे चला गया है। जो एडवांटेज है आपको अगले हफ्ते आपको पता चलेगा। Thank you so much. शुभांकर, क्या चल रहा है अभी दिमाग में? क्योंकि आपके दोस्त ने ऐसा डिसीजन लिया, ये सही है या गलत है? मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि अदनान अपना एडवांटेज इवोकर्स को दे देगा और शायद से उनको बचा लेगा, बट आई थिंक इन द एंड दिस इज अ कॉम्पिटिशन. ही चोज हिमसेल्फ, दैट इज गुड, फेयर इनफ. तो अदनान, यू कैन टेक योर सीट। सबको अब ये लगेगा कि मैंने ये चीज एडवांटेज के लिए किया है. एज एन आर्टिस्ट आई फील दैट इज नॉट हाउ यू डू इट. आई लॉस्ट माई ब्रदर, आई लॉस्ट शुभांकर. कम्युनिटी में टाइटल्स मैटर नहीं करते, रिस्पेक्ट मैटर करता है. यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई किसी का सगा नहीं है. तुम जो तीनों बनते हो ना एक साथ, तुम भी कुछ नहीं हो एक दूसरे के, और मैं देखती हूँ तुम लोग की दोस्ती कब तक टिकती है यहाँ पे. यार मुझे ये नहीं समझा अदनान का कि उसने वो टॉप में आने के लिए किया या सेफ प्ले कर रहा था कि भाई मुझे किसी का रीज़न नहीं बनना है एलिमिनेट होने का. ये अगर मैं अपने आप को दे के किसी और को शो से निकालने से बचा सकता हूँ तो इसमें गलत क्या है, मेरे को ये जानने का है. आई नो एवरीबॉडी हेट्स मी नाउ.